हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखे, है ना, और उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या प्रोसेस हमें अप्लाई करना है और कौन कौन से टाइप्स थे वो हमने लास्ट और इससे पहले के क्लास में हमने देखा था। तो अभी हम एक बार बस उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया था, और यही चीजें हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बस हमें इसी प्रोसेस में और इसी थिंकिंग प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है ना। तो स्टार्टिंग जब हमने किया था तो किससे किया था? बेसिक इंटीग्रेशन से, और वहां पे हमने डिफरेंट टाइप्स के बेसिक इंटीग्रेशन का एक लिस्ट क्रिएट किया था, है ना। तो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये लिस्ट हमें अच्छे तरीके से याद भी होना चाहिए और वो समझ में भी आना चाहिए कि वो इंटीग्रेशन कैसे होता है ना। क्योंकि वो बेसिक पार्ट था तो वहां पे हमने इसको लिस्ट में क्रिएट कर लिया था, क्योंकि हमारा जो भी इंटीग्रेशन होगा वो उसी लिस्ट में जाने वाला है ना। क्योंकि उस लिस्ट के अलावा हमें और कोई इंटीग्रेशन करने के लिए नहीं आएगा, है ना। और अगर किसी और टाइप का इंटीग्रेशन आता है तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर के उसी इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होने वाला है। तो हमें ये बेसिक इंटीग्रेशन वाला जो लिस्ट है ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट चीज कि वो लिस्ट आपको याद होना चाहिए। और बाद के इंटीग्रेशन में हमने जो जो चीजें उसमें ऐड करने के लिए बोली थी उन सबको भी आप क्या करो, उसी लिस्ट में ऐड कर लो, है ना। तो इस लिस्ट को क्रिएट करने के बाद आप जहां पे स्टडी कर रहे हो उस स्टडी टेबल के सामने इस लिस्ट को सामने रखो, अपने वॉल पे चिपका के रखो, ताकि जब भी आप क्वेश्चंस करो तो वो लिस्ट आपके सामने रहे। अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो कम से कम एटलीस्ट वो लिस्ट देख के आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सको, है ना। तो ये अगर मेथड और ये चीज अगर आप करते हो तो ये लिस्ट के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आप उस चीज को डेली देखोगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बेसिक इंटीग्रेशन हमारा क्लियर होना चाहिए। तो जब भी हमारे पास कोई इंटीग्रेशन होगा तो सबसे पहले हमें सोचना ये है कि क्या वो बेसिक इंटीग्रेशन में है या नहीं है ना। मैक्सिमम टाइम नहीं ही होगा, है ना, क्योंकि वो बेसिक इंटीग्रेशन हमसे पूछेगा नहीं। तो जो भी इंटीग्रेशन होगा फिर हमें सेकेंड अप्रोच पे आना है कि क्या हम उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं कि नहीं, है ना। और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का मेन पर्पस क्या होता है कि हम इसको किसी तरीके से कन्वर्ट करके फिर से अपने लिस्ट में लेके जा सकें, है ना। तो जो भी हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या वो रिड्यूस होके बेसिक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो इस सब्स्टिट्यूशन में हमने दो टाइप के देखे थे। हमारे पास जब भी अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन होता था तो अगर हम उसे अलजेब्रा में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसे सब्स्टिट्यूट करके ट्रिगोनोमेट्री में मूव करते थे, है ना। और अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है और वहां से वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम फिर से सब्स्टिट्यूट करके उसे हम अलजेब्रा में मूव कर रहे हैं। तो ये दो पर्टिकुलर मेथड है। अगर अलजेब्रा का कोई इंटीग्रेशन है तो उसे ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करने का ट्राई करो, लेकिन कब? जब वो अलजेब्रा में डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा, है ना। यहीं पे हमने कुछ इस टाइप के इंटीग्रेशन भी देखे थे कि अगर हमारे पास एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का फॉर्मेट का कोई इंटीग्रेशन होता है तो ये हम इसको टी लेंगे तो ऊपर dt बन जाएगा, है ना। और दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो एफ एक्स इंटू डी एक्स का, तो यहां पे हम इस दो टाइप का हमने चेक किया था। तो जब भी कोई अलजेब्रा का या ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन हो तो देखो कि क्या वो इस दो फॉर्मेट का है कि नहीं। अगर इसमें होगा तो सिंपली सब्स्टिट्यूट करने पे हमारा काम बन जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, अगर इस फॉर्मेट का नहीं है किसी और फॉर्मेट का है, तो ट्राई करो कि हम उसे ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करें, या ट्रिगोनोमेट्री का कोई क्वेश्चन है तो उसको हम अलजेब्रा में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये प्रोसेस आपके माइंड में चलना चाहिए हर एक क्वेश्चन में, और जब ये प्रैक्टिस आपको हो जाएगी तो इन सब चीजों को सोचने में आपको टाइम नहीं लगेगा, है ना। यहां से आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे हमें इसमें क्या करना है, ठीक है। तो ये मेथड थे हमारे पास। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि मेन प्रॉब्लम हमारा किस टाइप के क्वेश्चन में आता है, या तो इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, है ना, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हो, या दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्मेट में हो। तो हमारा मेन प्रॉब्लम इसी दो पार्ट में होने वाला है ना। और मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के होते हैं। तो जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का क्वेश्चन हो तो हमारा मेन पर्पस ये होना चाहिए कि हम किसी तरीके से इसको स्प्लिट करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लेके चले जाएं, है ना। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जाओगे उसके बाद क्वेश्चन फिर से बेसिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन हो ट्राई करो
कि उसे हम कन्वर्ट कर पाए। और इसी दो प्रॉब्लम के बेसिस पे हमने जो मेथड आगे क्रिएट किए हैं वो इसी दो मेन बेसिस पे बना हुआ है ना। तो इसके बाद हमने I9 के इंटीग्रेशन देखे थे। हमने ये बोला था कि इसमें 9 इंटीग्रेशन है जिसे हमें याद रखना है, और उसे हमने 3 कैटेगरी में डिफाइन किया था, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 3 वाले को हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है ना। तो अभी इस पार्ट में हम उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। टाइप 1 और टाइप 2 का सारा इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, है ना। तो टाइप 1 में हमारे पास क्या होगा, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेकेंड वाला क्या होगा, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये सब किस टाइप का इंटीग्रेशन है, आप देखोगे कि ये सारा इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक वाला है कि नहीं। तो अगर डिनोमिनेटर में, क्योंकि अगर यही क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन न्यूमरेटर में होता है तो वो सिंपली एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट से हम उसको अलग अलग करके सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जब वो डिनोमिनेटर में होता है तो ये डिनोमिनेटर के ही डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तो उसी के बेसिस पे ये टाइप 1 का क्वेश्चन बना है ना। तो प्रॉब्लम हमारा इस वाले पार्ट में ज्यादा आता है जब डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक का टर्म हो। डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फंक्शन हो तो भी हम वो सॉल्व कर पाएंगे लॉग वाले पार्ट से, है ना, तो वो ln में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक हो तो हमें ये 3 ध्यान देना, और वो 3 में भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और टाइप 2 सेम इसी क्वाड्रेटिक टाइप का है, बस डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट के साथ क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में होगा विदाउट स्क्वायर रूट, या डिनोमिनेटर में होगा स्क्वायर रूट के साथ, और दोनों के फॉर्मेट हमें पता है। तो टाइप 1 में विदाउट स्क्वायर रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर में, और टाइप 2 में ये सारा हो जाएगा, है ना। ये वाला इंटीग्रेशन किस में जाता है, ये सब आपको लिस्ट में लिखा हुआ है ना। तो ये इंटीग्रेशन किस में जाता है, ln में, याद होगा। ये वाला इंटीग्रेशन भी किस में चला जाता है, लॉग में। ये वाला इंटीग्रेशन किस में चला जाता है, tan इनवर्स के केस में। क्लियर है, याद होगा आपको। वैसे ही टाइप 2 वाले को हमने कैसे याद रखा था, तो जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला है जिसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन एक्स। तो ये वाला इंटीग्रेशन किस में चला आता है, साइन इनवर्स में, है ना। तो लिस्ट में देखना कि ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स में आता है, और बाकी दोनों इंटीग्रेशन किस में जाता है, लॉग में, है ना, और ln में। तो यहां पे जब हम लॉग बोल रहे हैं तो यहां पे बेस हम हमेशा क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, बेस हमेशा ई ले रहे हैं। तो या लॉग बोलो या ln बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। और इसको हमने याद करने का तरीका याद किया था कि कैसे इसे हमें याद करना है। तो ln के साथ यहां पे मॉड लगाना है, और दोनों में x लिखना है, और दोनों में प्लस साइन लगाना है। उसके बाद जो ये फंक्शन है सेम फंक्शन को यहां पे रिपीट कर दो, है ना। तो ये वाला पार्ट भी याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 6 टाइप के इंटीग्रेशन टाइप 1 और टाइप 2 में हमने देखा था। टाइप 1 में ही हमने इसी का जनरलाइज फॉर्मेट देखा था कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होता है, तो इसको हमने फॉर्मेट 1 बोला था, है ना। तो क्योंकि ये डायरेक्टली इस फॉर्मेट का नहीं है ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम फॉर्मेट में इसलिए डाल रहे हैं। तो यहां पे हमें इसको जब सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मेट 1 है वो टाइप 1 वाले जो इनिशियल 3 फॉर्मूले है वो उसी में कन्वर्ट होने वाला है, याद है कि नहीं। तो ये चीज कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर का जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, है कि नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर में कोई भी कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से ये इनिशियल फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां से हम इसको फॉर्मेट 1 को भी सॉल्व कर पाएंगे। टाइप 2 में फिर से फॉर्मेट 3 है ना। तो फॉर्मेट 2 देख लो क्या है। तो फॉर्मेट 1 में हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक था, फॉर्मेट 2 में हम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लिखना है ना। तो ऊपर में कोई लीनियर का फंक्शन हो और नीचे में क्वाड्रेटिक का फंक्शन हो। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लीनियर को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, लीनियर इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कांस्टेंट b, है ना। और ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन आपका सॉल्व
ये इंटीग्रेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। टाइप 3 में जो टाइप 2 के प्रॉब्लम थे, इसी का जनरलाइज फॉर्मेट है, डिनोमिनेटर में हम क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं। और फिर से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक फिर से इसी 3 फॉर्मेट में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने वाला है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व किया हुआ था, है ना। तो कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। टाइप 4 में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के साथ, और इसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, तो फिर से हमें इसमें भी यही सब्स्टिट्यूशन ट्राई करना है। लीनियर को डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है, सिर्फ क्वाड्रेटिक का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, है ना। इस वाले पार्ट में स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव है। और जब इसको ब्रेक करोगे तो फिर से ये इनिशियल और किसी बेसिक वाले मेथड में सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड देखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन हम कहां पे यूज करते हैं, है ना। तो अगर हमें लीनियर फैक्टर दिखाई पड़े और डिवीजन पॉसिबल नहीं हो, है ना, तो ये दो कंडीशन के बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि पार्शियल फ्रैक्शन हमें कहां पे यूज करना है और कहां पे यूज नहीं करना है ना। तो ये मेथड भी डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो ये इतने सारे मेथड है हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व करने के, है ना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम इन सारे मेथड से, जो अभी तक हमने सीखा है, उससे भी सॉल्व नहीं होता है ना। तो जब वो क्वेश्चन उससे भी सॉल्व नहीं होगा तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहां पे यूज करना है और कैसे यूज करना है ये हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें सबसे लास्ट ऑप्शन रखना है ना। तो ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। जब हमारे पास कोई और मेथड काम नहीं करेगा तब हम इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड पे आएंगे। क्लियर है। तो जब भी कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो तो पहले ट्राई करो कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो उसमें से कुछ मेथड अप्लाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ना। और अगर उसमें से किसी मेथड से सॉल्व हो गया तो हम वहां से सॉल्व करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर उसमें से किसी मेथड में सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के टर्म में सोचना है उसे कि इसमें ये मेथड यूज कर पाएंगे या नहीं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें कैसे सॉल्व करना है और किस टाइप के क्वेश्चन में ये चीजें अप्लाई करना होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें कहां पे यूज करना है, तो सबसे पहला चीज है कि ये वाला मेथड हमें प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में यूज करना है ना। यानी अगर हमारा इंटीग्रेशन fx इंटू gx dx फॉर्मेट का हो तो हमें इस टाइप के प्रोडक्ट वाले फॉर्मेट में ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट वाले के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है, लेकिन फिर से हमें वही ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला हमें कहां पे यूज करना है, सबसे लास्ट में, जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तब हमें ये मेथड अप्लाई करना है। ठीक है। तो इस मेथड का एक बार प्रूफ देख लेते हैं कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो बस प्रूफ देखना है, प्रूफ को याद करने की जरूरत नहीं है या कैसे हुआ, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है और वो पूछा भी नहीं जाता है। बस आप उसको समझ लो कि वो कैसे आ रहा है ना। तो हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। तो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में हमने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव देखा था। तो अगर हमारे पास मान लो दो फंक्शन है u और v, और अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल से हम निकाल सकते हैं, है ना। और कैसे निकालेंगे इसको, तो इसे हम क्या लिखेंगे, u पहले वाले को बाहर रखते हैं और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर रखते हैं और पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। और अगर हमें ये पता है तो अब हमें पता है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला मिलना चाहिए, है ना। तो हम यहां पे क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लेते हैं, है ना। और किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, dx में। तो हमने दोनों तरफ dx से इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है। अब ये बताओ ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली u इंटू वी दे देगा, है ना, क्योंकि ये कंप्लीट का डेरिवेटिव है।
इक्वल टू, यहां पे हम इसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे, है ना, यहां पे हम ये dx जो है ये इस पूरे में मल्टीप्लाइड है, ठीक है, सिर्फ एक में मल्टीप्लाई नहीं है कि हम यहां से कैंसिल कर दें, और ये वाला पार्ट भी पूरे का डेरिवेटिव है, तो इस वाले पार्ट को हम कोई चेंज नहीं करते हैं, और ये dx लिख दिया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v du बाई dx, और ये dx लिख गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को यहीं रखते हैं और इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, किसी को भी शिफ्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वाले पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, u dv बाई dx इंटू dx इंटीग्रेशन के साथ, और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du बाई dx, है ना। बस हमने साइड को इंटरचेंज किया है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, अब देखो हमें जो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना था वो fx इंटू जी एक्स फॉर्मेट का ही था, है ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं, u वाले फंक्शन को अगर हम fx पुट कर दें, ठीक है, और इस वाले फंक्शन को हम dv बाई dx को अगर हम gx एज्यूम कर ले, अभी के लिए फिलहाल के लिए हम इसको gx एज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो अब लेफ्ट हैंड साइड देखो कि ये वाला इंटीग्रेशन हमारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, u को हम क्या पुट करेंगे fx, और dv बाई dx को हम क्या पुट करेंगे gx, है ना, और ये dx पहले से था, तो हमें एक्चुअली में यही इंटीग्रेशन सॉल्व करना था, याद होगा आपको, है ना। तो यही चीज हमने स्टार्ट किया था कि इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा तो कैसे सॉल्व करना है, तो हमने du प्रोडक्ट वाले रूल को इंटीग्रेट किया और यहां तक पहुंचे। अब आते हैं राइट हैंड साइड में कि इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है। तो पहले क्या है, u है, तो u के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे fx, तो हमने u को fx पुट किया, यहां से v की वैल्यू कितनी होगी, तो dv बाई dx कितना है, gx है ना। तो अगर हम इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से v कितना हो जाएगा, तो v को हम क्या लिख पाएंगे, याद होगा आपको कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस। तो अगर v का डेरिवेटिव ये है, तो अगर हम gx को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, v मिलेगा, है ना। यहीं से हमने स्टार्ट किया था, तो v के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, क्लियर है। माइनस साइन था तो हम यहां पे माइनस साइन पुट कर रहे हैं, और एक इंटीग्रेशन का साइन था तो हमने यहां पे इंटीग्रेशन लगाया। अब v की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहां पे v है और du बाई dx है, तो du बाई dx क्या होगा, तो यहां से du बाई dx निकाल लो, तो du बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f डैश x, तो यहां पे हम f डैश x लिख दे रहे हैं, और v की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन ऑफ gx, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ gx कंप्लीट है, और उसके बाहर dx फिर से है ना। तो ये एक्चुअली में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है ना। कैसे निकला वो प्रोसेस हमने देख लिया, लेकिन इस वाले फॉर्मूले को याद रखने का तरीका क्या है, हम उसको सीखते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट चीज वो है। तो देखो यहां पे कि हमें प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना था, तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हमें कितने इंटीग्रेशन करने पड़ रहे हैं, तो यहां पे देखो इसको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ रहा है, ये वाला इंटीग्रेशन है, उसके बाद यहां पे एक इंटीग्रेशन ये है, और उसके बाद एक कंप्लीट इंटीग्रेशन ये है ना। तो इस एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व करना पड़ रहा है, क्लियर है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा प्रोडक्ट का या किसी भी फॉर्मेट का, तो अभी तक जो भी कुछ हमने सीखा पहले हम वो ट्राई करेंगे कि उसमें से कुछ काम कर जाए। अगर काम नहीं करता है बाय चांस, तब हम इस वाले मेथड पे आएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हमारे पास दो फंक्शन है, fx इंटू जी एक्स, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को हम fx को हम फर्स्ट फंक्शन बोल रहे हैं और gx को हम सेकेंड फंक्शन बोल रहे हैं, है ना। तो हम याद भी इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के तरह से ही रखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से याद रखोगे तो ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा, है ना। तो हम यहां पे अब क्या कर रहे हैं कि fx को हमने फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लिया और gx को हमने सेकेंड फंक्शन एज्यूम कर लिया। तो यहां पे जो हमारे पास इंटीग्रेशन है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन है ना। तो अगर हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को हम कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे,
और सेकेंड फंक्शन ये gx है, तो ये gx का इंटीग्रेशन है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्लियर है? और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। अरे समझ में, तो हमने फर्स्ट फंक्शन लिखा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमने एक इंटीग्रेशन का साइन लगाया जो सबसे बड़ा इंटीग्रेशन है, उसके बाद जिस फंक्शन को हमने बाहर रखा था उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, तो यहां पे हम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है ना, और उसके बाद एक बार फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है ना, और ये कंप्लीट का फिर से एक बार इंटीग्रेशन है। तो हम इसे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन की तरह से ही याद रखना है। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो हमें एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे फंक्शन को सेकेंड फंक्शन एज्यूम करना है, और इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, है ना। तो इस तरीके से आप अगर इसको सोचोगे और याद रखोगे तो ये याद रखना इजी होगा। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि हमें अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने का ट्राई करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं x sin x, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन है हमारे पास। अब इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें ये देखना है कि क्या ये प्रीवियस किसी मेथड से सॉल्व हो पाएगा या नहीं, है ना। तो ये तो बेसिक फॉर्मेट में है नहीं, सब्स्टिट्यूशन हम ट्राई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पे एलजेब्रा है और ये ट्रिगोनोमेट्री है। हमने एलजेब्रा को अलग से सॉल्व किया, ट्रिगोनोमेट्री को अलग से सॉल्व किया, तो यहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं कि क्या ये I9 में से किसी फॉर्मेट में काम कर रहा है, तो ये I9 के भी किसी फॉर्म का नहीं है ना। तो हमने ये देखा कि हमने अभी तक जितने भी मेथड हमने देखे हैं उन सब में से अगर क्रॉस चेक करोगे तो ये किसी भी मेथड में काम नहीं कर रहा है। तो अब हम आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करेंगे, हमें पहली चीज ये डिसाइड करना है कि किस फंक्शन, एक फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है और दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है ना। और यहां पे दो फंक्शन है, तो हमने ये नहीं बोला कि यहां पे हमने इन जनरल टर्म fx और gx के टर्म में सॉल्व किया है, तो अब कौन सा fx होगा और कौन सा gx होगा, या कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सा सेकंड फंक्शन होगा, ये हमें नहीं पता, है ना। तो यहां पे ये चीज डिसाइड करना काफी इंपॉर्टेंट है कि किसे हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है और किसे सेकंड फंक्शन लेना है, क्योंकि अगर इसको इंटरचेंज करोगे या थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो फिर ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा और टफ बन जाएगा। जितना ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का था इससे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बन जाएगा अगर हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को गलत लिया तो। अब देखो कि हमें चूज किसे करना है, तो हमें यहां पे पता है कि हमें इंटीग्रेट किसको करना पड़ रहा है बार बार। तो यहां पे देखो एक बार इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का हुआ है और एक बार और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का हुआ है, तो दो बार सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है और एक बार फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है और उसके बाद कंप्लीट इंटीग्रेशन है। क्लियर हो गया यहां तक? तो हमें यह ध्यान रखना है। अब ये बताओ कि इंटीग्रेशन इजी है या डेरिवेटिव इजी है ना। तो इंपॉर्टेंट इजी पार्ट क्या होता है, डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव में चेन रूल होता है, तो किसी भी टाइप के फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव हमेशा तुम्हारे लिए क्या होगा, इजी होगा, है ना। और इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है ना। तो ये टफ होगा। क्लियर है? तो हमें ये बेसिक रूल याद रखना है कि डेरिवेटिव इजी होता है और इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए हमने इंटीग्रेशन जब सॉल्व करना स्टार्ट किया था या पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने बहुत सारे केसेस पहले सॉल्व किए, है ना। इंटीग्रेशन बेसिक फंक्शन का क्या सब्स्टिट्यूट करके देखा, I9 के फॉर्मूले देखे, है ना, बाय पार्ट्स देखा, पार्शियल फ्रैक्शन देखा, है ना। तो ये सब कुछ हम ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को कैटेगरी में डिफाइन करके हम कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम डायरेक्टली अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो अगर मेथड्स पता नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है ना। लेकिन डेरिवेटिव में क्या है कि डेरिवेटिव आप किसी भी फंक्शन का कर पाओगे अगर आपको चेन रूल सही ढंग से पता है। तो अगर चेन रूल पता है तो फंक्शन कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता,
डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो हमारा एम भी यहां पे यही है कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन प्रोडक्ट का इस फॉर्मेट में हो तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में हम कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करना है और कौन से फंक्शन को सेकंड फंक्शन एज्यूम करना है। तो हम फर्स्ट फंक्शन किसको एज्यूम करते हैं, यहां पे हमें इंटीग्रेट सेकेंड फंक्शन को करना पड़ रहा है, तो हम उस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमारे लिए क्या हो, इजी हो। क्लियर है। और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेटिव कुछ भी हो, तो बेसिक चीजें यहां पे हमें यह समझना है कि हमें उस फंक्शन को सेकेंड फंक्शन लेना है जो फंक्शन क्या हो, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन टफ हो, है ना, सॉरी, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो, इजी हो, है ना, और जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना टफ होगा उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन हमें हमेशा किसे चूज करना है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन टफ हो, और सेकेंड फंक्शन हमें उसे चूज करना है जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी हो, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का डिसीजन हमारे पास हो गया। तो ये फर्स्ट फंक्शन है और सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन में हमें डिफरेंशिएट करना होता है, तो फंक्शन विच इंटीग्रेशन इज टफ, है ना। तो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन टफ होगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, और सेकेंड फंक्शन किसको करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो, इजी हो, है ना। तो ये हमारे पास बेसिक रूल है फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन चूज करने का, ठीक है। तो अब यहां पे एक और मेथड डेवलप किया गया कि जब भी हमारे पास कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हो तो हमेशा हमें इस टाइप से डिसीजन लेना है कि हम टफ वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इजी वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन पे ट्रायल करने के बाद एक फॉर्मेट डेवलप किया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, आईलेट, ILATE, है ना। तो ये आईलेट बोलने का मतलब क्या है कि यहां पे हम ये आई कौन सा फंक्शन, ये सब फंक्शंस के नाम है ना। तो इस फंक्शन को इस ऑर्डर में अरेंज किया गया। तो ये आई कौन सा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। एल कौन सा फंक्शन है, लॉग वाला फंक्शन है और लॉगरिदमिक फंक्शन है। ए कौन सा फंक्शन है, एलजेब्रा है ना। टी कौन सा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और ई कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये इसी टाइप के 5 फंक्शन होते हैं जिसे हमें इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट किसी भी फंक्शन को करना इजी है, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे और जब हमें आईलेट यूज करना हो तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने का ये मेथड है। तो जब भी तुम्हें बाय पार्ट्स यूज करना पड़े तो हमेशा हम इसी वाले फॉर्मेट पे आएंगे। अब ये आईलेट क्या बोलता है कि अब देखो कि इनवर्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना इजी है या डिफरेंशिएट करना इजी है। तो ये वाला फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव इजी है, इंटीग्रेशन इसका टफ होता है। तो जैसे जैसे आप यहां से इस तरफ जाओगे आपका इंटीग्रेशन इजी होगा, है ना। तो हमें इस ऑर्डर में हमें क्या लेना है, ये ऑर्डर है डेरिवेटिव का, है ना। इसमें से कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हो तो जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे और बाद वाले पार्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे। और नीचे की तरफ से देखोगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, इंटीग्रेशन का, है कि नहीं। तो जैसे अब यहां पे देखो हमारे पास ये क्या है, x है और ये sin x है। तो x क्या हो गया, एलजेब्रा हो गया, और sin x क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया। तो एलजेब्रा कहां पे है, इस वाले पोजीशन पे है, और ट्रिगोनोमेट्री कहां पे है, इस वाले पोजीशन पे है। तो किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा उस वाले फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। और जो सेकेंड वाला फंक्शन होगा उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो अगर ये रूल आपको समझ में आ रहा है तो बाय पार्ट्स करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस x sin x को हमें
कैसे इंटीग्रेट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन है x sin x dx। अब हमें यह पता है कि हमने अभी आइलेट देखा है कि आइलेट का फॉर्मेट होगा। तो यहां पे हमारे पास कौन कौन सा फंक्शन है, एलजेब्रा है और ट्रिगोनोमेट्री है। तो यहां पे एलजेब्रा वाला फंक्शन कौन सा है, x, और ट्रिगोनोमेट्रिक वाला फंक्शन कौन सा है, sin x। तो हम x को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन लेंगे, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है। क्लियर नहीं? आप एक बार क्या करना, इसको रिवर्स करके चेक करना कि अगर हम इसको सेकेंड फंक्शन ले ले और इसको फर्स्ट फंक्शन ले ले तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो वो वाला पार्ट भी आप करके देखना एक बार कि आप इस प्रोसेस में कहां तक जा रहे हो। ठीक है, तो अब अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है इस कंप्लीट फंक्शन को, तो हमें फॉर्मूला पता है। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन है पहले हम फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। याद होगा आपको फॉर्मूला, जस्ट पीछे अभी लिखा था हमने, तो एक बार उसको देख लो फिर से। फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करेंगे, है ना। और इस कंप्लीट फंक्शन का फिर से एक बार हम इंटीग्रेशन करना, ये बड़ा वाला। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब sin x का हमें इंटीग्रेशन पता है। अब इसमें से सब कुछ हमारे पास क्या है, बेसिक वाला फॉर्मेट है। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस कॉस एक्स। याद होगा आपको, हमने बेसिक वाले पार्ट में किया था। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स और कॉस एक्स, और यहां पे माइनस है तो ये हमने माइनस यूज कर लिया। इंटीग्रेशन साइन था तो इंटीग्रेशन के साइन को रखा। dx बाई dx कितना हो जाएगा, 1, और sin x का फिर से इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस माइनस ये वाला पार्ट प्लस बन गया, और ये 1 इंटू कॉस एक्स dx आ गया, है कि नहीं। और फिर से अब हम यहां पे क्या लिख पाएंगे, अब देखो, अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन इजी है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और एक कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। इजी है ना। तो फॉर्मूला हमें समझना है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, बाकी आप क्वेश्चन कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमें इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स दिया हुआ है। तो अब एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स में हम फिर से आइलेट यूज करेंगे। तो यहां पे हमारे पास कौन कौन सा फॉर्मूला है, कौन कौन सा फंक्शन है, एक एलजेब्रा का है और एक एक्सपोनेंशियल का है। तो एलजेब्रा वाले पार्ट को हमें क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन, यहां हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, और इस वाले फंक्शन को हम सेकेंड फंक्शन लेंगे जिसे हमें इंटीग्रेट करना है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास इजी है। तो क्या होगा फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस टाइम्स एक बड़ा इंटीग्रेशन, और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स dx, है ना। ये हमने यहां पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, ई की पावर एक्स ही, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, x इंटू ई की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर x। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x। अब यहां पे देखो फिर से हमारे पास एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, फिर से यही मेथड दोबारा यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक ही क्वेश्चन में हमें एक से ज्यादा बार बाय पार्ट्स यूज करना पड़ सकता है ना। तो ये हमने ब्रैकेट लगा दिया, और इस वाले पार्ट में फिर से इसको लेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम फिर से क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और इस वाले पार्ट को सेकेंड फंक्शन। तो ये कितना हो जाएगा, इस वाले पार्ट को बाहर रखना है और सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप देख लेना, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 और दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और ये dx,
है ना। यहाँ पे हमने e की पावर x को इंटीग्रेट करके डायरेक्टली लिखा हुआ है, और इसको अब सॉल्व कर लोगे आप, e की पावर x माइनस 2x e की पावर x, और ये मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 दे देगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, है ना। तो सिंपल, हमें बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी हमारे पास आइलेट वाले फॉर्मेट से इस टाइप का फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो हमें बाय पार्ट्स यूज करना है। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन tan इनवर्स x है ना। तो tan इनवर्स x को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो फिर से देखो, हमारे पास आइलेट वाला फिर से लिखते हैं, लेकिन क्या हमें यह समझ में आना चाहिए कि आइलेट हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहां पे एक ही फंक्शन है। तो tan इनवर्स x का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं था, किसी भी पार्ट में हमने tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं देखा था। इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में हमारे पास इसका फॉर्मूला है, तो हमें यहां पे फिर से बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे तो एक ही फंक्शन है, तो हम बाय पार्ट्स कैसे यूज करेंगे? तो एक फंक्शन तो हमें इसे एज्यूम करना ही है। यहां पे साइड में हम यहां पे 1 इंटू मान सकते हैं, है ना। तो ये मान सकते हैं कि 1 इससे मल्टीप्लाई है, और 1 हमारे लिए क्या बन जाएगा? एलजेब्रा, x की पावर 0। तो यहां पे हमारे पास फंक्शन क्या क्या है? एक एलजेब्रा है और एक इनवर्स फंक्शन है ना। तो ये एलजेब्रा हो गया 1 और इनवर्स हो गया tan इनवर्स x। अब बताओ किसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे और किसे सेकंड फंक्शन लेंगे? तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि इसे हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है, जिसे हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, और सेकंड फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो, जब हम फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, सिंपल फॉर्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x, डायरेक्टली मैंने लिखा हुआ है, माइनस टाइम्स एक बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 dx और एक बड़ा सा dx। देखो ये कितना हो जाएगा? x tan इनवर्स x माइनस डेरिवेटिव हमें याद है इसका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x, और ये dx है, और एक इंटीग्रेशन का साइन बाहर है ना। अब देखो इस वाले पार्ट को अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो यहां पे हमें f डैश x बाई एफ एक्स दिखाई दे रहा है ना। नीचे वाले क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा। तो ऊपर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो नीचे वाले को t लोगे तो ऊपर dt बन जाएगा, है ना। तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x tan इनवर्स x माइनस इसको t लेंगे तो ऊपर dt बन जाएगा। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ट्वाइस एक्स dx कितना हो जाएगा? dt। तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन कितना होगा? ln t, और t की वैल्यू फिर कितना पुट कर देंगे? सेम। तो आप इसको खुद से करके देखना, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी, ठीक है। तो ये tan इनवर्स का इंटीग्रेशन हो गया। वैसे ही आप ये देखना कि हमारे पास अगर एक क्वेश्चन लिख लो कि अगर हमारे पास लॉग फंक्शन हो, है ना, तो लॉग फंक्शन का हमारे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं था, है ना। यहां पे ये चीज ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx कितना होता है? ln x होता है, ठीक है। लेकिन हम यहां पे ln x को हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है। तो इस चीज को कंफ्यूज मत करना कि इसका डेरिवेटिव आपने, इसका इंटीग्रेशन आपने 1 बाई एक्स लिख दिया, है ना। ln x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, लेकिन ln x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। तो यहां पे फिर से हमने ln x का log x को इंटीग्रेट करना हो, है ना। तो log x बोलो या ln x बोलो, बेस क्या है हमारे पास? e है। तो बाय डिफॉल्ट हमें कैलकुलस वाले पार्ट में जहां भी log लिखा हुआ है वहां पे बेस अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें बेस e लेके चलना है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो फिर से हमें यहाँ पे एक और फंक्शन 1 एज्यूम करना होगा, है ना। तो 1 को हम क्या ले लेंगे? 1 को हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको हम सेकेंड फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, और log x को हम क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन एज्यूम करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना, है ना। सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है,
ये क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखेंगे कि इंटीग्रेशन और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आने के बाद आप एक्सरसाइज 7.6 ट्राई कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन आप सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2 फंक्शन दिया होगा, उस दोनों फंक्शन में एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन चूज करना है, एक फंक्शन को सेकंड फंक्शन चूज करना है, और दोनों में बस बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले यूज करो और इंटीग्रेट करके आंसर लिखो, है ना। तो ये वाला पार्ट सिर्फ एक्सरसाइज के लिए कि हमें कैसे बाय पार्ट्स यूज करना है, लेकिन जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें डायरेक्टली बाय पार्ट्स पे जंप नहीं करना है। बाकी सारे प्रोसेस सोच लो, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हम ये वाला मेथड अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसी में बाय पार्ट्स को ही हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व करेंगे, और एक और प्रॉपर्टी इसी पे बेस्ड है बाय पार्ट्स पे ही, तो हम उसको भी इसी के साथ देख लेंगे, है ना। तो सेकंड वाले पार्ट में हम इसी को और कंटिन्यू करते हैं और उसमें हम कुछ एग्जांपल्स और लेके क्वेश्चन को बाय पार्ट्स को और अच्छे तरीके से समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज 1 to 8 कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय।